बचपन से ही हमारे दिमाग में एक चीज बैठा दी जाती है, कंपटीशन और कंपैरिजन। स्कूल में रेस, घर में रेस, भाई बहन के बीच भी रेस। वो पढ़ाई में अच्छा है, तुम क्यों नहीं? वो इतना स्मार्ट दिखता है, तुम क्यों नहीं? और धीरे धीरे ये हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। हम चाहकर भी बिना तुलना किए दुनिया को देख ही नहीं पाते। या तो हम किसी को अपने से ऊपर रख देते हैं या फिर किसी को नीचा गिरा देते हैं। इस प्रोग्रामिंग को तोड़ना है, एक सवाल आपको बीच में डालना पड़ेगा, वरना आप ऑटो पायलट पर चलते रहोगे और ऐसे ही फंसते रहोगे और समझ भी नहीं पाओगे कि असली समस्या है क्या। मान लीजिए आपके पास एक छोटी गाड़ी है, आपके पड़ोसी के पास भी थी, लेकिन अब उसने बड़ी गाड़ी ले ली। अब जब भी आप उसकी बड़ी गाड़ी को देखोगे, तुलना अपने आप शुरू हो जाएगी। पहले आपके मन में एक छोटी सी इच्छा उठेगी, काश ये गाड़ी मेरे पास भी होती। फिर वही इच्छा धीरे धीरे आपकी डिजायर बन जाएगी। आपका दिमाग रास्ते ढूंढने लगेगा, यार कैसे ले सकता हूँ। फिर आप जाकर गाड़ी खरीद लेते हो, भले ही आपकी कैपेसिटी से बाहर हो। लोन्स, ईएमआई, सेविंग्स सब खत्म हो जाता है। हर महीने सैलरी का एक बड़ा हिस्सा आपकी ईएमआई में जा रहा है। अब अगर ये बात बॉस को पता चल जाती है तो वो जानता है आप ये नौकरी छोड़ तो नहीं सकते। वो बोलेगा ओवर टाइम करो, आप मना नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप फंस चुके हो। और ये फंसना किसकी वजह से हुआ? कि अपनी डिजायर की वजह से या पड़ोसी की वजह से? कमेंट जरूर करिएगा। अब धीरे धीरे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा और वो गुस्सा आप अपने घर पर निकालोगे, फैमिली पर, रिश्तों पर। तो करना क्या है? जब भी आपको कोई नई इच्छा उठे, बस एक सवाल डाल दो, क्या मुझे सच में ये चीज चाहिए या सिर्फ कंपैरिजन की वजह से मैं इसे लेना चाह रहा हूं? जैसे ही आपने ये सवाल अपने आप से पूछा, आप ऑटो पायलट मोड से बाहर आ जाओगे। आप समझ जाओगे, मुझे ये चीजें नहीं, मुझे आजादी चाहिए। मुझे स्ट्रेस नहीं, मुझे शांति चाहिए। अगर आपने गलती से बड़ी गाड़ी ले भी ली तो बेच दो, छोटी ले लो, प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन आपका दिमाग उस डायरेक्शन में सोचता ही नहीं। देखो, पूरा का पूरा खेल के मन का है। लोग मन की सुनते हैं और भगवान से डरते हैं। असल में उल्टा होना चाहिए। भगवान से प्यार करो और अपने मन से सावधान रहो। आपका मन ही है जो आपको फंसाता है। ये सिर्फ डिजायर्स और अटैचमेंट्स का खेल है। जैसे ही आप किसी चीज से चिपक गए, उसका सुख दुख सब आपका बन गया। अब आपको किसने कहा है किसी चीज से चिपकने को? अगर नौकरी एक पिंजरा बन जाए तो वो चाहे सोने का हो या लोहे का हो, है तो पिंजरा ही। इसीलिए बोलता हूँ, चीजों की डिजायर खतरनाक है, लेकिन सवाल पूछने की डिजायर ये बहुत सही है। देखो, साइंस भी एक सवाल से ही शुरू हुई थी। एक इंसान ने जब पूछा कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है, वहीं से दुनिया की सोच बदली। आप भी पूछो, मैं ये क्यों करना चाहता हूँ? क्या ये मेरा खुद का सपना है या मैं दूसरों की नकल कर रहा हूँ? क्या यही जिंदगी है या कुछ और भी है? याद रखो, हर बेवजह की डिजायर पिंजरा है और हर सही सवाल आपकी आजादी की शुरुआत है। जिसने भी इस दुनिया में सवाल पूछना सीख लिया, वो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकता है। आपको कोई नहीं रोक सकता। रट्टा मारने वाला आदमी सीमित रहता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट को समझने वाला कुछ भी कर सकता है। इसीलिए बस एक सही आदत को डालो, सही जगह पर सही सवाल पूछने की हिम्मत करो। इससे क्या होगा? इससे आपका दिमाग धीरे धीरे तेज होगा और आपको जिंदगी एक आसान सा सपना लगने लगेगी। अगर आप भी दूसरों की लाइफ को जीते जीते थक चुके हो, तो आज से हर बड़े फैसले से पहले एक सवाल अपने आप से जरूर पूछो, क्या ये सच में मेरा है या सिर्फ दिखावा? और अगर आपको जवाब मिल जाए तो ही उस चीज के लिए आगे बढ़ो। दोस्तों, अगर ऐसे ही रियल लाइफ माइंडसेट वाले कंटेंट आपको चाहिए तो चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।